हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ, मतलब हम जा रहे हैं, हम दोनों। ये तो खैर मेरे ख्याल से किए हैं पहले एक दो बार। मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। टाइम हो रहा है अभी रात के बज रहे हैं 2:30। ही इज़ रेडी। कैब अप्रूवल आया और हम लोग बस निकल रहे हैं। हमारे बैग पैक हो चुके, बस निकल रहे हैं हम लोग। और मैं साथ इस बार तो मैंने सोचा कि मैं सारे ब्लॉग्स बनाने वाली हूँ। मैं भूखी तो मेरे को मिर्च करेगी मेरे को। अभी मैं ऐसे ही जा रही हूँ क्योंकि वैसे तो हमारी सुबह की 6 बजे की फ़्लाइट है, लेकिन पहले जा रहे हैं हम लोग। पहले जाना पड़ता है ऑब्वियसली, हम क्या जा रहे हैं। तो बस हम निकल रहे हैं। आई विल कीप यू अपडेटेड। एक तो इंटरनेशनल ट्रिप थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मेरा आउटफिट क्या होगा, मेरा एयरपोर्ट लुक क्या होगा। लेकिन ये मेरा पति ना, इनको पता है किस टाइम की फ़्लाइट चाहिए होती है, सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। और अभी पता है 3 बजे थे। मुंह ही इतना बड़ा भटूरा बना होता है इस टाइम पे, तो क्या ही एयरपोर्ट लुक करूँगी मैं। सबकी ऐसी हालत थी। और क्योंकि हमारे साथ बॉयज़ जा रहे थे, बॉयज़ तो क्या, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह जा रहे थे, मतलब ये बॉयज़ ही थे सारे। मैं ही अकेली लड़की थी, तो फिर ऑब्वियसली इनका माल पत्ता तो लेना बनता था। तो एक तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई। यहाँ पे 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक की शराबें थी। भाई कौन पीते इतनी महंगी। अभी हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे और अभी हमारी फ़्लाइट को टाइम है, तो हमको टाइम वेस्ट करना था और भूख भी थोड़ी सी लगी थी, तो इसीलिए हम आ चुके हैं एक कैफ़े में थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने के लिए। और फ़्लाइट भी अभी बजे हैं आई गेस 4 समथिंग। और मैं आपको बताती हूँ यहाँ आपको कितना प्यारा कैफ़े है। Very beautiful। और सामने तो हमारी फ़्लाइट में टाइम था, हमको टाइम पास तो करना ही था, तो हम चले गए थे फूड कोर्ट में। वहाँ से कुछ खा के और अपना कॉफ़ी वगैरह लेके मैं तो चली गई थी फिर फ़्लाइट में बैठने के बाद अपनी मस्त मैंने कॉफ़ी एंजॉय की है विद अ व्यू। और व्यू तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या ही था। मैं आपको दिखाती हूँ क्या था। अच्छा था वैसे, लेकिन मेरे को बिठा दिया था बिल्कुल पंख के पास। क्या मैं इंजॉय करूँगी व्यू, मतलब इंटरनेशनल जा रही हूँ, व्यू इन करना था, लेकिन मैं बिल्कुल पंख के ऊपर बैठी हुई हूँ। क्या इंजॉय करती मैं। और फिर फाइनली हम पहुंच गए थाईलैंड। बहुत ही ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ थी, मतलब वहाँ पहुँचने के बाद हमको वीज़ा के लिए दोबारा अप्लाई करना था। इतनी बड़ी लाइन थी, मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, लेकिन मैंने काफ़ी इन्जॉय किया क्योंकि एक्साइटमेंट थी ना कि अब क्या करना है। और ये देखो मेरा पति मेरा बैग लेके बस चलता फिरता। फाइनली हम पहुंच गए थे। वेलकम टू फुकेट, जैसा आप पढ़ ही रहे हो। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड। हमें यहाँ पे मेरे ख्याल से 2-3 घंटे तो लग ही गए लाइन में लगे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करने में। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं मतलब बोर नहीं हुई हूँ। एक्साइटमेंट थी ना कि अब क्या होगा नेक्स्ट, अब क्या होगा। और ये हम पहुँच गए फाइनली थाईलैंड, मतलब फुकेट। और तो अभी हम पहुंच चुके हैं फुकेट में। और अभी हमने टैक्सी करा लिया, हम लोग जा रहे हैं अपने होटल में। यहाँ से लगेंगे 2 आवर्स, उसके बाद आई गेट यू अपडेट। यहाँ का तो बहुत ही प्यार है, देखो सब कुछ ही अलग है वैसे तो। वो रही हमारी टैक्सी यहाँ। अभी हम जाएंगे, 2 घंटे लगेंगे हमें वहाँ पे। और वी आर ऑलरेडी वेरी टायर्ड। यहाँ से 2 घंटा आगे चल रहा है, मतलब इंडिया के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 2 घंटा आगे चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 1 बजने वाला हो गया, 1 बज गया होगा अभी तक। एंड वी आर ऑलरेडी वेरी टायर्ड। अभी होटल जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे क्या करना है। आगे जाओ। इसको मैं रिकॉर्ड करने का मतलब मोटिव ये है कि हमें ऐसे लग रहा था कि हम लोग बाहर नहीं हैं, हम लोग तो गोवा में ही हैं। मतलब साउथ जाते हुए ना गोवा में ऐसे ही सेम आता है, तो हम बस ये रिकॉर्ड करके दिखाते हैं कि फीलिंग नहीं आ रही। प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो हमारा ड्राइवर है ये बहुत फास्ट गाड़ी चला रहा है और उसको समझ नहीं आ रही हम क्या बोल रहे हैं। इंग्लिश में भी समझा लिया, नहीं समझ आ रही। मुझे लग रहा है इसने उल्टा समझ लिया। ड्राइव स्लो। उनको इंग्लिश समझ नहीं आ रही। ये भाटे पे पंजाब 7-Eleven की, मतलब यहाँ के 7-Eleven की सबसे फेमस एंड बेस्ट सेलर ड्रिंक जो फुल ऑफ आइस की बना के लाए हैं। एंड लेट मी जस्ट ट्राई, व्हिच इज वेरी गुड इन टेस्ट। बहुत टेस्टी है ये। और बनाना का और कॉफी का फ्लेवर है ना। बनाना का सिरप है कुछ, कोई कॉफी का सिरप बिल्कुल घुसा दे मुंह में। बोलो। तो बस उसी के हिसाब से ड्रिंक बनी है, बहुत ही बनाना का सिरप की स्मूदी वगैरह।
देसी बनाना का है कुछ जूस, केले का जूस है और चॉकलेट जूस है, बस उसको मिक्स करके। बहुत टेस्टी है वैसे। तुम्हें यहाँ यही मैं इंडिया में खिला दूँ ना बनाना और चॉकलेट मिक्स करके, तो तुम पियोगे नहीं कभी। टेस्ट मांगते हैं। पर टेस्ट तो टेस्ट है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता यहाँ के लोग इतनी आइस क्यों ठूसते हैं, इससे तो गला ही खराब हो जाए। वो सिप सिप करके पीते हैं। हाँ वैसे वो ये पूरे दिन पीते हैं। आधा गिलास खत्म। ये देखो कितनी आइस है, मतलब तो देखो है ही वही आइस। $36 लिए, 36 बात लिए। क्या है देखा? 36 कितने हुए इंडियन रुपी में? तो तू अब ये इंडियन करती है पूरे दिन। 100 रुपए के हिसाब से तो ठीक है। तू एकदम इंडियन करती है। जग क्या 100 रुपए में इतना जग भर के दे दिया? बर्फ केला और चॉकलेट, केला तो घोल के दे दिया उसने। केला और जूस, केले का जूस चॉकलेट का जूस मिक्स करके। यही मैं इनको खिला दूं ना इंडिया में, तो ये उल्टी मार देंगे कि क्या केले और चॉकलेट का क्या फ्लेवर है। बट ठीक है चलो, यही वो 100 रुपए की ड्रिंक पूरे दिन चलाते हैं, पूरे दिन पीते हैं। तो फाइनली आफ्टर 3 hours ऑफ ड्राइव एंड वी वर लिटरली एग्जॉस्टेड, हम लोग इतना थक चुके थे, और 3 घंटे के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में। और ये प्रॉपर्टी, ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती, ये इतनी सुंदर प्रॉपर्टी है, इतनी सुंदर प्रॉपर्टी। और सामने, हमारे सामने बिल्कुल समंदर है। यहाँ के समंदर ना वैसे गोवा जैसे नहीं है कि बीच साइड पे शैक्स वगैरह लगा के आप बैठ सकते हैं। यहाँ के प्रॉपर समुंदर है, नो शैक्स न। तो ये होने वाली है हमारी 3 दिन की प्रॉपर्टी। अभी हम जाएंगे अपने रूम में। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं अभी बारिश के रुकने का। वहाँ पे पूल है, पूल में कब जाएंगे? अरे मेरे बाल, हाँ वहाँ भी है, वहाँ वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा है, वहाँ वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा है। 202 and 4203। Okay, go to the way, go to elevator, beauty. This one? Yes, go to the elevator. Okay, okay, Take your room this way. okay. Thank you. One umbrella, 2 person. या 1 umbrella 2 person, कम पकड़ लो। ओके, हम मैं रूम में जाके फिर आपसे अपडेट देती हूँ। चलो, मुझे गीला नहीं। अभी आ चुके हैं हम लोग अपने रूम में, अभी फाइनली आ चुके हैं। वी आर वेरी टायर्ड। यहाँ का टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है? यहाँ पे वॉच ही नहीं है। मैं चलो जो भी हो रहा है, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है वो ये देखो, व्यू देखो। दिस इज आवर रूम। बारिश हो रही है, स्विमिंग पूल का व्यू, मतलब मेरा कैमरा भी जस्टिस नहीं कर रहा है ब्यूटी को। और इसके आगे ना बीच है, मतलब इसके आगे समुंदर है। मेरा बहुत मन है अभी पूल में जाने का, लेकिन मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, मैं स्ट्रेट करवा के हूँ। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज प्रॉपर्टी, वेरी ह्यूज। रूम भी बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन रूम टूर मैं आपको बाद में दूँगी। रूम टूर दूँगी बाद में। मुझे लगता है ना यहाँ पे मच्छर वच्छर बहुत होंगे, बिकॉज मुझे अभी से काटने लगे हैं, बिकॉज ये। तो फटाफट से मैं नहा लेती हूँ। बहुत ठंडी है भाई, पता नहीं कैसे पीते हैं। फटाफट से नहा लेती हूँ, कुछ खा लेते हैं, देन आई गेट यू अपडेटेड। सुबह से इन्हीं कपड़ों में हूँ, मैं सड़ चुकी हूँ। 5 दिन के मैं कम से कम 15 कपड़े लाई हूँ, तो हर दिन ऐसे बिल्कुल चेंज कर करके मिलूंगी। नाउ बाय बाय। तो फाइनली अब मैं लेके आ गई हूँ अपना हॉट शावर बाथ। इतना मज़ा आया ना, भगवान की कसम। अरे यार, मैं कैसे भगवान की कसम खाने लग गई बात बात पे। मतलब इतना मज़ा आया कि मुझे ना इतना मज़ा आया कि मुझे मज़ा आ गया है। वाह, मतलब इतना मज़ा आया कि सारी थकान मेरी सारी चली गई है, छू मंतर हो चुकी है। मौसम इज़ वेरी नाइस। मेरा बहुत मन है पूल में जाकर नहाने का, लेकिन मैं अपने बालों के साथ रिस्क नहीं ले सकती। अगर पूरे वेकेशन में मेरे बाल ख़राब हो गए तो फिर मेरा पोपट हो जाएगा, इसलिए आई कैन टेक रिस्क। एंड फिलहाल मैंने के यही पहना है, बिल्कुल कैजुअल सा, क्योंकि क्या टाइम हो गया, 5 तो बज ही गए हैं, बारिश हो रही है, कहीं जा तो पाएंगे नहीं आज, कल जाएंगे या रात को। मैं सोच रही हूँ कि अगर मौसम ठीक हो जाता है तो हम लोग जाएंगे टाउन, थोड़ा सा विजिट करेंगे। एक टाउन है, एक टाउन क्या है यार, अभी फिलहाल हम कराबी में है, तो कराबी अभी 3 दिन रुकेंगे, उसके बाद जाएंगे हम फुकेत एंड फिर थाईलैंड और फिर बैंकॉक शायद। अभी फिलहाल के लिए प्लान है, अगर कुछ चेंज होता है तो फिर बताएंगे। तो रात के लिए शायद हम कराबी टाउन में जाएंगे, मे बी अगर बारिश वारिश रुकती है तो। फिलहाल के लिए ये दूसरे रूम में है, मेरे रूम में खलारा पड़ चुका है, पड़ना ही था वो तो। खैर ये मेरा मेकअप किट, ये वो एलोवेरा है, ये कपड़े वपड़े। बाथरूम में भी फिलहाल मैंने ऐसे ही एज इट इज़ रखा है भाई, मैं बाद में करूँगी, आई एम वेरी टायर्ड। मैंने ऐसे छोड़ दिए कपड़े। और फटाफट से चलते हैं इनके पास। ये गंदी सी ड्रिंक, इसकी बर्फ़ पिघलती जा रही है, आई कांट टेक इतनी ज़्यादा बर्फ़।
तो अभी मैं जा रही हूँ इनके रूम में, इनके मतलब जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनके रूम में। कार्ड ले लेती हूँ। चलो इनके रूम में चलते हैं, भूख लगी है बहुत, कुछ खाएंगे, साथ साथ ही हम लोगों का रूम। टायर्ड है इसीलिए हम आज ज़्यादा तो क्या ही एक्सप्लोर करेंगे, वैसे भी 8 तो बज गए हैं, तो इसीलिए हम सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं। अभी लोग बाहर डिनर करने के लिए जाएंगे और थोड़ा बहुत देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे यहाँ वहाँ, उसके बाद कल करेंगे जो करेंगे। फ़िलहाल मैंने भी ऐसे बस एक कैजुअल सा ड्रेस पहन लिया, पुराना ही, मतलब मैं थोड़े न्यू ड्रेसेस लाई थी और थोड़े पुराने ही लिए थे, मुझे पता था कि ऐसे कभी भी कैजुअल मैंने पढ़ सकता है। दिस इज़ माई ड्रेस, दिस इज़ माई ओल्ड ड्रेस एक्चुअली। तो ये है मेरा आउटफिट। मैं थोड़े से कैजुअल भी ड्रेस ले रही, मुझे पता था ऐसे कभी भी जैसे पहले तो अब नए नए ड्रेसेस तो पहन के जाऊँगी नहीं, इसीलिए अब हम बस ऐसे कैजुअल सा बन के जा रहे हैं डिनर के लिए। तो कल मैं इस जगह पे गए थे, ये इतनी प्यारी सुंदर जगह है। मैं वही कह रही हूँ कि ये गोवा जैसा नहीं है कि बीच पे जाके आप बैठ जाओ, शैक्स लगे हैं, ये वो नहीं, प्रॉपर समुंदर बह रहा है, आप समुंदर के किनारे लोगों ने ये बना रखे हैं। मैंने ये म्यूट कर दिया क्योंकि गाइडलाइंस की वजह से यूट्यूब की, वरना यहाँ पे सॉन्ग्स चल रहे थे सब कुछ, और इतना प्यारा था ना ये, मैं बता नहीं सकती। थाईलैंड इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मतलब मेरे को ना, मेरे माइंड में ये था कि ये ना गोवा जैसा होगा, पर नहीं, गोवा जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हमने यहाँ पे अच्छे से खाया पिया और हमने बहुत खाया, उसके बाद हम निकल गए वॉक पे।